2023 में दिया अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर लेकिन मेंस में फिर कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने टीएनसी के बारे में पता चला मुझे अपने दोस्तों से, टीएनसी के रैंकर्स से। तो फिर मैंने ज्वाइन किया टीएनसी, और बच्चे के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो कंटेंट फ्री है आपका यूट्यूब पे। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है टीएनसी की, कि वो फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल था। वो वीडियोस देखो तो आपका एक एमसीक्यू के साथ आपका पूरा सर एक्स्ट्रा एक पूरा टॉपिक कवर करा देते हैं, उसके आसपास के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो वो पढ़ने के बाद। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉपर्स जिन्होंने किए बहुत ही जबरदस्त संघर्ष, और उनके संघर्ष की कहानी आज आप सभी के साथ लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं निशा जी। थैंक यू सो मच सर, सो गुड टू सी यू। कैसा लग रहा है इस समय? सर बेस्ट बेस्ट फीलिंग है। एक बहुत ही जबरदस्त रैंक आपने हासिल की है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि कौन सी रैंक? सर AIR 163। 160 से ज्यादा, 163 से ज्यादा एआईआर पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ऑल इंडिया रैंक 163। एक मजा आ रहा होगा। सर बहुत अटेंशन मिल रहा है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आ रहे हैं। आज तो पूरे परिवार में और पूरे परिवार वालों को भी खुशियों का पूरा बहार चल रहा है। बहुत सारी चीजें जानेंगे आपसे और बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं, क्योंकि आपकी सक्सेस और सक्सेस के पीछे क्या रोल रहा है, क्या संघर्ष रहा है, किस प्रकार से ये मेहनत की है, और इस मेहनत के पीछे क्या क्या चीजें चली है, सब के बारे में जानना चाहेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Yes, sir. So, hey everyone, myself Nisha Sharma. I stay in Delhi with my family. I was born in Rajasthan but brought up in Delhi. So, my schooling is from Delhi only, and I have completed my BSc Honors Nursing from Jamia Hamdard, which is in Delhi only, in year November 2020। सो आफ्टर दैट जब बीएससी कंप्लीट हो गया तो मैंने भी, जो ग्रेजुएट बच्चों को होता है ना नया नया जोश, की अभी हमें इंडिपेंडेंट बनना है, जॉब करनी है, मैंने भी वही भेड़ चाल फॉलो की और प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। तो ऑलमोस्ट ईयर मैंने उसके चक्कर में वेस्ट किया कि अभी ये हॉस्पिटल किया, बड़ा सा ब्रांड वाला हॉस्पिटल ज्वाइन किया, 2 महीने 3 महीने, फिर चलो ये वाला नहीं दूसरा, ऐसे करके सर 1 साल खूब मजे लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में घूम घूम के। उसके बाद 2022 तक रियलाइज हुआ कि नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद ये 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए तो नहीं की थी। तो तब रियलाइज हुआ कि कुछ करना चाहिए। तो सर 2022 में नॉर्थ सेट जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया था, तो सर इतना वास्ट सिलेबस, मैं तो थ्योरी करती रह गई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो दूर थे, थ्योरी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो अंडर प्रिपेयर्ड बोल सकते हो मुझे अटेम्प्ट के लिए। तो उसमें मेरी रैंक आई थी 5000 के नियर बाय। तो उस टाइम नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। उसके बाद 2023 में दिया अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर लेकिन मेंस में फिर कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने टीएनसी के बारे में पता चला मुझे अपने दोस्तों से, टीएनसी के रैंकर्स से। तो फिर मैंने ज्वाइन किया टीएनसी, और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल, बहुत ही सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सारे भेड़ चाल जो करते हैं वो आपने बिल्कुल उनका भी साथ निभाया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं इसको बोलूंगा कि बिल्कुल ये सफर प्राइवेट हॉस्पिटल का कैसा लगता था प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां पे ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि यार हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया जाए। तो क्या क्या फीलिंग थी हॉस्पिटल में? क्या करते थे हॉस्पिटल में सब दिन जाके ड्यूटी वगैरह वगैरह? सर पहली सैलरी जब तक आती है ना तब तक खुशी होती है कि हमने पैसा कमाया। उसके बाद धीरे धीरे जब आप थोड़े थोड़े सीनियर होते जाते हो, आपके ऊपर काम का बोझ आता है, जब आपको सीनियर्स डांटना शुरू करेंगे और आप इतना थक के घर पे आओगे कि पढ़ाई के बारे में करना तो दूर, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ऐसी वाली लाइफ हो जाती है सर। तो उसके बाद वो पैसे भी शुरू में जो आपको बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं, वो धीरे धीरे ऐसा लगता है इतने कम पैसे इतनी मेहनत के। तो वो फिर वो धीरे धीरे ऐसा वो लगता है आपको कि बुरा। वैसा लगता है कि वो तो बस में जो या मेट्रो का किराया ही आ रहा है। हाँ सर। तो ऐसी चीजें होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। और ये एक्सपीरियंस आपने अपना प्राइवेट का एक्सपीरियंस बताया।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तैयारी उसके बाद आपने शुरुआत की, उसके बाद पहला एग्जाम दिया, बहुत ही खराब रैंक आई, फिर दूसरा एग्जाम दिया, फिर से खराब रैंक आई, फिर आपने टीएनसी के साथ चलने का, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया और कंटिन्यूसली आप चलने लगे। टीएनसी के साथ आप लगातार चलने की कोशिश कर रहे थे और स्टार्टिंग आपने की, पहली रैंक कौन सी आई थी, सबसे पहला एग्जाम दिया? सर पहला एग्जाम ना मैंने चेक करने के लिए दिया था कि टीएनसी है कैसा, देखते हैं, बिना ज्वाइन किए मैंने फ्री सैटरडे वाला जो आपका एक एग्जाम होता है मैंने वो दिया था। तो उसमें भी 2500 के समथिंग रैंक आई थी, फर्स्ट जो दिया था। ओके। तो उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, निर्मा। बिल्कुल, ये भारतीयों की पहचान होती है कि पहले एक बार देखा जाए कि ये चीज क्या है, उसके बाद ही हम उसका कोर्स परचेस करेंगे, ये होना भी चाहिए। और टीएनसी ने तो इसके लिए सबसे पहले फ्री सैटरडे रखा है, उसके बाद भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज फ्री, बहुत ही कम मार्जिन के अंदर 100 रुपीज में सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए। उसको पहले जांचे परखे फिर टीएनसी में एडमिशन ले, हाँ। तो बिल्कुल और ही मजे की बात है। अब मैं आ जाता हूँ धीरे धीरे उस माहौल की तरफ जहां से टॉपर से बच्चे जानना चाहते हैं। टॉपर से बहुत सारी बच्चे उम्मीद करते हैं कि टॉपर्स ये चीज बताए, टॉपर्स ये चीज बताए। सब दिन घर पे रह के ही पढ़ाई करते थे या लाइब्रेरी वाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखे थे? नहीं नहीं सर, घर पे ही आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जगह कौन सी है, अगर आप फोकस्ड हो तो मैंने तो घर पे ही पढ़ाई की है। ओके। घर वालों का कितना साथ रहा है? घर पे रह के पढ़ना थोड़ा सा बहुत ही टफेस्ट टास्क होता है, और उस घर पे रह के एक कमरे में, क्योंकि घर पे रहते तो एज ए गर्ल अगर मैं कहूँ तो बेटा थोड़ा सा आजा सब्जी बना देते हैं, आजा रोटी बना लेते हैं, ये सारे काम घर में रहते ही रहते हैं। तो घर वालों का सपोर्ट क्या रहा, और इस सक्सेस में आप घर वालों को कितना क्रेडिट देते हैं? सर मैं तो 50% तो घर वालों की मेहनत बोलूंगी, क्योंकि एज अ गर्ल जैसा आपने बोला होता है थोड़ा सा ये कर दे, बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं तो पूरे दिन चेयर पे बेड पे बैठती थी। मुझे मम्मी खाना भी इवन मेरा ध्यान रखती थी कि तूने पानी नहीं पिया, इतनी देर से पानी पी ले। मम्मी ने रिलेटिव्स के यहाँ जो जाना होता है कीर्तन जागरण, कहीं नहीं जाना कि इसका टाइम वेस्ट होगा अगर ये घर का काम करेगी। तो रिलेटिव्स भी अपनी थ्योरी बना लेते हैं, इनमें तो घमंड आ गया, एटीट्यूड आ गया, ये आते नहीं है, बट वो सब इग्नोर करके मेरे पेरेंट्स ने टोटली मेरे पे ध्यान दिया। पापा ऐसे थे कि जैसे पापा ऑफिस से आए दरवाजा खोलने, अगर मैं गई हूँ तो मुझे बोलेंगे मम्मी क्यों नहीं आई, पापा भाई क्यों नहीं आया। तो इतना था। और मेरा भाई मुझसे छोटा है, बट वो इतना ज्यादा मोटिवेट करता है मेरे को, अगर किसी ने मजाक में भी बोल दिया कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसकी शादी कर देंगे, वो तो लड़ जाएगा सबसे, ऐसा वाला है। तो सर फैमिली का फुल सपोर्ट था मुझे। मम्मी इतना ध्यान रखती थी कि जैसे मैं पूरा दिन बैठ के अगर पढ़ाई कर रही हूँ, मैं बोलती थी मम्मी मेरे को ये चेयर ना चुभने लग गई है, अब ना अनकंफर्टेबल हो गई, तो मम्मी ने अपने हाथ से मुझे एक ना छोटा सा गद्दा बना के दिया, उसमें कॉटन भर के, कॉटन वाले कपड़े भर के। तो सर छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे और पुश करती थी कि मुझे इनके लिए मेहनत करनी है। तो फैमिली तो सर फुल फुल सपोर्ट, ऐसी फैमिली सबको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं यहाँ से टीएनसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सारे के सारे जितने भी परिवारजन हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आपने एक टॉपर्स बनाने के लिए उन्होंने, जैसे टॉपर्स की सफलता के अंदर सबसे बड़ा रोल फैमिली का होता है, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, तो टॉपर्स की फैमिली बहुत ही ज्यादा अगर सपोर्टिव होती है तो टॉपर्स को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और जितने जल्दी रैंक हासिल की जा सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आ जाता हूँ सीधे सीधे पेपर के पार्ट के ऊपर। टॉपर्स कितने घंटे, जैसे आप बता रहे थे घर पे रह के पढ़ाई चल रही थी, तो कितने घंटे हमेशा टॉपर्स निकाल लेता था? सर ऐसा फिक्स नहीं था, मैं थोड़ा अपने मन की सुनती हूँ। अगर मेरा मन है पढ़ने का तो मैं रात को 3-3 बजे तक भी पढ़ रही हूँ, मैं 8 घंटे भी पढ़ लूंगी, 6 घंटे भी। अगर आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का तो मैं अपने बुक्स बंद करके अपने माइंड को रिलैक्स करती थी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट हाँ 6-7 आवर्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पर डे 6 to 7 आवर्स आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे और लगातार चीजें कंटिन्यूसली चल रही थी? क्या शेड्यूल रहता था, कितने, मतलब किस प्रकार से सुबह उठना, लेट सोना या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, टॉपर्स किस प्रकार से फॉलो करना? सर मेरा तो ये था कि मुझे रात को थोड़ी शांति होती है, तो मुझे रात को पढ़ाई मेरे को जल्दी थोड़ा समझ आता था, तो मैं रात को लेट तक पढ़ना प्रेफर करती थी और मैं सुबह 10-11 बजे तक उठना,
ऐसा वाला शेड्यूल था मेरा। तो ऐसा था कि सुबह 10-11 बजे तक उठना, फिर 12 बजे बैठ जाना, 1 घंटा पढ़े, इसका फिर मतलब ब्रेक लिया। मेरे रात्रि चल टीम के आप बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ सर, नाइट नाइट फाइटर। नाइट फाइटर, रात्रि चल, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार चीजें बताइए। अब मैं आ जाता हूँ कि बहुत सारे चीजें, एग्जाम जब आप टीएनसी के अंदर लगातार दे रहे थे, साथ ही साथ आपका वीडियो एमसीक्यू बेच था, दोनों चीजें लगातार साथ चल रही थी, उसके बारे में मैं जानना चाहता था। रोजाना जब आप एग्जाम दे रहे थे, रोजाना गलतियां हो रही थी, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आप क्या कर। सर गलतियों का ये है कि कई बार ऐसा लगता था ये मैंने गलत कर दिया, इतनी सिली सी चीज है, लेकिन फिर उसको भी लिख लिया मैंने। क्योंकि लास्ट में इतना सारा सिलेबस आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, तो इससे बेटर है कि आपने एटलीस्ट जो गलतियां की आप वो भी रिवाइज कर लोगे ना, तो भी आपका एक बहुत अच्छा पोर्शन तैयार हो जाता है। तो मैंने अपनी गलतियां लिखनी शुरू की। जैसे जो गलती हो गई उसे सर्कल कर दो, मार्क कर दो, दोबारा उसे जाके एक बार देख लो, सॉल्व कर लो। अपनी मिस्टेक बुक को ऐसा नहीं है बस लिखते जा रहे हो और आप पढ़ नहीं रहे हो, आप उसे थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज कर लो, पेज पलट लो बस। तो ओके, ऐसे इस प्रकार से आपने उन गलतियों को लिखा और उसके बाद वापस से रिवीजन पे रिवीजन आप फोकस कर रहे थे, तो आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आ जाता हूं कि जब एग्जाम हॉल पे, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इतने फेलियर, 2 फेलियर पहले से ही है, फिर रोजाना घर पे पढ़ रहे हैं, मम्मी की उम्मीदें और है कि ये करना वो करना, तो प्रेशर नहीं था कि यार इस बार तो करके दिखाना ही है। सर प्रेशर तो बहुत था, शायद जो रैंक 1 लेकर आया उसको भी उतना ही प्रेशर होगा, लेकिन वही तो कंपटीशन है सर, एंजाइटी को मैनेज करना। और सारे प्रेशर के बाद भी आपको अच्छा अपनी मेहनत जो आपने पूरे साल या 6 महीने जो भी मेहनत की है उसको वहीं पे दिखाना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस तक एंजाइटी हुई, ऐसे हाथ फ्रीज हो गए थे। ऊपर से जब वो पेपर खुला, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, तो सर और एंजाइटी हो गई कि अरे ये क्या आ गया। तो ये तो फर्स्ट वाला सेक्शन थोड़ा सबसे ज्यादा टफेस्ट टास्क रहता है कि जो पहला क्वेश्चन ही ऐसा हाँ, आ जाए जो दिमाग खराब कर जाए। तो फर्स्ट वाला सेक्शन मेरा थोड़ा खराब हो गया उस चक्कर में, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया और लास्ट के 3 सेक्शन जो थे उनमें मैंने अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन वो ओके, बात प्रीलिम्स और मेंस की कर लेते हैं। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने? सर 83। मेंस के अंदर 86। कितने सही और कितने गलत? सर 73 सही हुए थे और कितने 13 या इतने गलत हो गए बाकी थे। वाले गलत हो गए थे, ये मेंस की बता रहे हैं आप। 73 क्वेश्चन सही हुए थे और बाकी क्वेश्चन गलत हो गए थे। बहुत ही जबरदस्त सही तरीके से आपने एक्यूरेसी का भी मेंटेन रखा और ज्यादा माइनस मार्किंग भी आपने नहीं की। अब मैं बच्चों के सवाल है जो आपसे पूछना चाहता हूँ। बच्चे ये जान कहते हैं कि यार पढ़ता तो बहुत हूँ निशा मैडम, लेकिन भूल जाता हूँ, बार बार चीजें इधर से घुसाओ इधर से निकल जाती है। तो क्या टॉपर्स को भी ऐसे लगता है कि पढ़ती तो बहुत थी लेकिन भूल जाती थी? हाँ सर बहुत लगता है। तो वो तो ऐसा ही लगता है कि अभी कल तो पढ़ा था ये, आज तो मुझे याद ही नहीं आ रहा। कई बार उसकी वजह से भी बहुत एंजाइटी हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो सबके साथ होता है वो। बस आपको जब आप एमसीक्यू जब सॉल्व करते हो तो 4 ऑप्शंस में से आप अगर सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो तो वो सब माफ है फिर। ओके, ये इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन पूछने का मीनिंग ये होता है कि सारे बच्चों को पता लगे कि हाँ यार ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, टॉपर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था और आज मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ एक हाँ नॉर्मल सर। फिनोमिना है, ह्यूमन फिनोमिना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम देके आप वापस फिर घर लौट आए, अफवाहों का बहुत ही जबरदस्त चलता है। अरे ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन देख लो, ये राइट ये रॉन्ग, डरने लगा कि यार अब तो गए काम से। नहीं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, आपके पास एक मैसेज आता है डेली रैंक का कि आपकी रैंक ये है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होता है कि इतनी बुरी रैंक तो नहीं आएगी, पर इतना नहीं होता कि अच्छी रैंक आ जाएगी, बट ये था कि ठीक ठाक आ जाएगी। तो मिक्स्ड फीलिंग थी सर, डर भी लग रहा था लेकिन कॉन्फिडेंस भी था, ऐसी बात नहीं है। ओके, कॉन्फिडेंस जरूर था कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, रैंक इतनी अच्छी आ हाँ जाएगी ये नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो अटक ही जाएंगे, ये पक्का मन में था। चलो बहुत ही अच्छी। इस जर्नी के अंदर कौन कौन सी बुक्स थी जो आपको इतना ज्यादा हेल्प कर रही थी? सर टॉपर्स ने मैंने कौन कौन सी टारगेट बुक हाई। फॉलो की है?
मैंने टारगेट हाई की थी, और बाकी मैंने अवधेश सर ने जो मौसबी के वीडियोस उन्होंने डाले हैं उनके साथ, मौसबी की बुक अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको टफ लगेगी, लेकिन आप सर के साथ अगर उसे करोगे तो वो इजी हो जाती है, तो मैंने मौसबी की है। ओके, बिल्कुल। मौसमी की बुक्स आपने एडवांस सीरीज के माध्यम से सर के साथ में, अवधेश सर के साथ में कंप्लीट की है। और साथ ही साथ जो है आपने टारगेट हाई को फॉलो किया और टीएनसी के साथ आप लगातार मेहनत कर रहे थे। हाँ जी। क्या लगता है एडवांस सीरीज के बारे में, अवधेश सर की क्लासेस जो कि बिल्कुल एक फ्री कंटेंट रखा गया है, क्या लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है? हाँ सर, इवन मेरे लिए क्या, हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कंटेंट फ्री है आपका यूट्यूब पे, तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है टीएनसी की, कि वो फ्री में इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल था। वो वीडियोस देखो तो आपका एक एमसीक्यू के साथ आपका पूरा सर एक्स्ट्रा एक पूरा टॉपिक कवर करा देते हैं, उसके आसपास के एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो वो पढ़ने के बाद। तो सर वो तो पैसा वसूल है। बिल्कुल पैसा वसूल है ये। पहले तो, सबसे पहले तो निरमा वाला कंसेप्ट यूज किया कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और फिर बिल्कुल पैसा वसूल वाला भी ट्रिक्स आपने इस्तेमाल किया, और बहुत ही जबरदस्त खुशी भी होती है ये, क्योंकि ये चीजें जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बच्चे किस एंगल से सोचते हैं, कि हर एक बेरोजगार है ना एक एक रुपए बचाने की सोचता है, और वो चीजें वैसे टीएनसी ने हमेशा ये ध्यान रख के किया है कि कितना बेस्ट से बेस्ट और कम पैसे के अंदर दे, पूरा का पूरा मेंटेन रखा है। अब बात आ जाती है और सारी चीजें जानने के लिए, क्या लगता है टॉपर्स को कि यार मैं ये चीज शायद 2 नोट सेट से पहले कर लेती तो शायद मुझे आज से 1 साल 1.5 साल पहले ही सफलता मिल जाती। क्या डिफरेंस आया? क्योंकि एक निशा आज की निशा है जिसके चेहरे पे आज ग्लो है और बहुत ही खुश है, एकदम मस्त वाली जिंदगी जी रही है। और एक निशा ऐसी है जो आज से 2 साल पहले हुआ करती थी, जिसमें ये सोचा करती थी कि कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। एक निशा वो थी। तो क्या आपके डिफरेंसेस क्या है? आपको क्या लगता है कि सर ये चीज मेरे में कमी रह गई थी, अगर ये चीज मैं अगर मैं पहले कर लेती तो शायद मैं आज तक शायद 2 साल की जॉब भी कर चुकी होती। हाँ सर, शायद प्रैक्टिस में लैक कर रही थी मैं, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करती थी मैं पहले, कि मुझे करना है, और मेरा ऐसा था कि मैंने एक टॉपिक उठाया, मैं उसी में 5-5 दिन वेस्ट कर रही हूँ, कि एक कार्डियो उठा लिया, 5 दिन उसी में लगी हुई हूँ, 10-10 वीडियो देख रही हूँ एक टॉपिक का, जब तक समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं किए। फिर जब मैंने टीएनसी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस की तो सर कॉन्फिडेंस आ गया और रैंक भी आ गई। ओके, यही बिल्कुल बहुत ही शानदार चीज इसकी प्रैक्टिस की कमी थी, और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब मैं सक्सेस की बात, ये सफलता वाली जर्नी है, मैं सफलता के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एक जो भी कॉम्पिटिटर है इस समय मेहनत कर रहा है, और वो जो बंदा पहले से कोचिंग कर चुका है या पूरे अपने नोट्स बना चुका है, उसको क्या आप क्या रेशियो देना चाहेंगे कि वो ज्यादा थ्योरी पे फोकस कर ले या ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस कर ले? सर थ्योरी मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना, तो आपको बार बार थ्योरी पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, जस्ट एक रिवीजन दे दो, बाकी मैक्सिमम पोर्शन आपका एमसीक्यू होना चाहिए। तो मुझे अगर रेशियो देना है तो मैं 60-40 दूंगी, क्योंकि थ्योरी के बिना भी आप एमसीक्यू नहीं कर सकते हो, सो 60 एमसीक्यू और 40 थ्योरी। श्योर, बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात है। थ्योरी होना जरूरी है, और एक सबसे अच्छी लाइन जो आपने बोली है वो मुझे ये लगी, थ्योरी एक बार पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस जितनी ज्यादा की जाए उतना ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी रैंक आने में। अब लास्ट में मेरा सवाल आपसे बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ये आने वाले सारे बच्चे निशा से सीख के जाने वाले हैं, और वो ये कहेंगे कि हाँ निशा ने ये कर दिखाया है, तो आने वाले समय में काल ठुक के हम भी ये करके दिखाएंगे। तो सबसे लास्ट में मेरा एक निशा से सवाल, क्या सजेशंस निशा देना चाहती है कि सारे बच्चे आप ही की तरह आपसे भी अच्छी रैंक लेके आए? हाँ, मैं यही कहूंगी, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपना एक रिसोर्स पहले, अभी आपके पास टाइम है, अभी ढूंढ लो आप कहाँ से अच्छा ट्रस्ट कर सकते हो। हर जगह जा जाके मत अपना टाइम वेस्ट करो, जैसे यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, मैंने भी वो गलती की थी, आप लोग मत करो, एक ट्रस्टेड रिसोर्स चूज करो। मैंने टीएनसी किया, मैं तो कहूंगी आप भी करो। बाकी आप जैसे मैंने किया था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो करो, और फिर अपना चूज करो वाइजली।
और अपने ऊपर भरोसा रखो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, जरूर रंग लाएगी। बी पॉजिटिव। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। टीएनसी के साथ लगातार मेहनत करते रहो, बार बार इधर उधर भटकना नहीं है। और मैं एक चीज लास्ट में, ये क्वेश्चन मेरा सबसे सजेशन ही रहता है, लेकिन फिर भी अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, मैं जाते जाते पूछना चाहता हूँ। जैसे ये आपने सजेशंस में बोला है कि यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो, क्या बहुत सारी चीजें आपने ये लाइन क्यों बोली, इसके पीछे लॉजिक क्या है जो आपने बोला कि मैंने टाइम वेस्ट किया है? वो जरूर बताएं, क्या क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो सर 2023 वाला जब मैंने दिया ना, उसमें मेरे दो क्वेश्चंस इसलिए गलत हो गए क्योंकि मैंने एवी किसी किसी चैनल पे वीडियो देख ली और वहां वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा बताया गया था। तो इसलिए तब से मैंने ये बात तो ठान ली कि इस बार तो मैं कोई यूट्यूब में ऐसी वैसी जगह जाके वीडियोस नहीं देखूंगी। तो आप ट्रस्टेड जगह से एक ट्रस्टेड टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे क्लासेस है, इतने सारे चैनल्स हैं, आपको नहीं पता कौन सा वाला सही है, कौन अपडेटेड है। क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा अपडेट होती रहती है, चीजें चेंज होती रहती है, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये मुझे जानना था और मैंने इसे जानने के लिए क्वेश्चन पूछा। टीएनसी हमेशा पूरी की पूरी टीम, एम्स की एक्सपर्ट्स टीम है, लगातार हर पल हर एक एक मिनट में अपडेट होती है कि कौन सी गाइडलाइन आई है, कैसी गाइडलाइन आई है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर के माइंड तक क्वेश्चन को लेके आना टीएनसी का काम है, और बच्चों तक पहुंचाना टीएनसी का काम है। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत सारे सजेशंस आपने दिए, बहुत सारी बातें बताई, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार ने आपकी सफलता की जर्नी में पूरा साथ निभाया, आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, और साथ ही साथ सारे के सारे परिवारजनों का नाम, और जितने भी गुरुजनों ने यहां तक लाके खड़ा किया, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।